सभागार में मेरे सम्मुख बैठे हुए कवि और कवयित्रीगण सभी को मेरा नमन, वंदन, अर्चन। और मैं आपको एक यात्रा पे ले जा रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको सफ़र कराया था ट्रेन से, आज बस का सफ़र कराता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जाना चाहे मन चाहे वाहन से, पर जाना किसी और से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई। घटना नहीं भाई साहब, दुर्घटना हुई। ये तो नायाब सी दुर्घटना हुई। ना उड़न खटोले में जगह मिली, ना लोपत गामनी में बैठ पाया। ऐसा वाक्या मेरे साथ आया। गंतव्य पर जाना जरूरी था। मजबूरी कहें या कहें आदेश, उसे निभाना अत्यंत जरूरी था। चुनाचे बैठने के लिए चल दिए बस अड्डे हम रोडवेज की बस में। अन्य कोई चारा नहीं था हमारे बस में। जैसे ही हम बस अड्डे पर आए, भाई साहब वहाँ का देख नज़ारा, हम तो बहुत सहमे और घबराए। सवारी एक दूसरे पे चढ़ी जा रही थीं। पिच पिच गुटके की पीक इधर उधर गिरा रही थीं। बस भी आराम से आपस में भिड़े जा रही थीं। सवारियों के उतरने से पहले, बिल्कुल बस अड्डे का सीन आपके सामने आ रहा होगा। सवारियों के उतरने से पहले चढ़ने वालों को बड़ी जल्दी थी, मानो जैसे उन्हीं की गुंडा गर्दी थी। एक ने तो अपना गमछा ही खिड़की के बस की सीट पर रखकर ऐसा कब्जा जमाया, बस में घुसने से पहले ही सब संग बाहर से ही हो हल्ला मचाया। देख के मेरा दिल तो पूरी तरह से घबराया। और तो हद तब हो गई भाई, जब एक नवयुवक ने अपनी लुगाई खिड़की के अंदर से ही घुसाई। जब एक नवयुवक ने अपनी लुगाई खिड़की के अंदर से ही घुसाई, किधर बिखर गए उसके परिधान, उसको तनिक नहीं था ज्ञान। हम खामखा हो रहे थे परेशान, हम खामखा हो रहे थे परेशान। खैर जैसे तैसे हम भी घुस गए। घुस नहीं, बस में ठुस गए और बस के किनारे की किसी छोर में ठस गए। हमारा सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। हमारा सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बस का टायर बस्ट हो गया। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, सब शांत होकर बैठ जाओ भाई, ड्राइवर स्टेपनी बदल रहे हैं। तभी एक बेंडर बस के अंदर घुसा। आँख का अंजन, दांत का मंजन सब लाया, सस्ता खरीद लो भाई, सब लाया, सस्ता खरीद लो भाई। एक के बाद अनेक वेंडर आए, सब ने अपने अपने सामान दिखाए। जेब कतरों ने भी अपने हाथ आजमाए, जेब कतरों ने भी अपने हाथ आजमाए। जैसे तैसे बस गंतव्य पर चली। बस यही बात सड़क को नहीं खली, बस यही बात सड़क को नहीं खली। उसके बदन में भी मची हलचल, उसके बदन में भी मची खलबली। बस हिचकोले खाने लगी, अप डाउन डिस्को मचाने लगी। कभी खुशी कभी गम गाने लगी। तभी जोर का लगा धक्का, बस के सामने आ गए कक्का। सब रह गए हक्का बक्का। सवारियों के पेट में बल पड़े थे भारी। शरीर के अधिकांश अंग सिकुड़ रहे थे। झटकों से सबके प्राण पखेरु उड़ रहे थे। झटकों से सबके प्राण पखेरु उड़ रहे थे। वहाँ की लोकल सवारियों के अपने व्यंजन खुल रहे थे। वहाँ की लोकल सवारियों के अपने व्यंजन खुल रहे थे। मज़े से उनके लोकगीत
चल रहे थे, मज़े से उनके लोकगीत चल रहे थे। मुझे जब बहुत सुकून आया, सवारी अपनी सीट के नीचे आजू बाजू आस पास झांक लें, ना ही कोई खोजी कुत्ता, पुलिस, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं, ऐसा लिखा हुआ बोर्ड कहीं बस में नज़र नहीं आया। ऐसा लिखा हुआ बोर्ड कहीं बस में नज़र नहीं आया। ये सुखद अनुभव मैं बस में पाया। मतलब स्पष्ट है कि मेरे देश की सत्ता अब सुरक्षित हाथों में है। मतलब स्पष्ट है कि अब मेरे देश की सत्ता सुरक्षित हाथों में है। तभी अचानक हलचल मची भारी, कुछ लुटेरे अंदर घुसे बन सवारी, सबको धमकाया, माल उड़ाया, सबकी जेबें कर दी खाली। टोटल लूट मार नहीं निकली उतना, पुलिस चौकी में भरना था जितना। टोटल लूट मार नहीं निकला उतना, पुलिस चौकी में भरना था जितना। लुटेरों ने स्वयं गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर सारा माल लौटाया, साथ फरमाया, बस आई टापम टॉप, पूछे तो यही कहना। बस आई टापम टॉप, पूछे तो यही कहना, वरना हिसाब दर्ज हो जाएगा, फिर तुम में से कोई न बच पाएगा, साथ हर्जाना भी तुमसे ही लिया जाएगा। भय के मारे, डर के चलते कोई घर से लाया खाना भी न खा पाया। इससे इलाके का भूगोल हमें तुरंत समझ आया, जहाँ गरीबी ने हमें आईना दिखाया। हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकल आए। रायपुर में आ सांस ले पाए। मुझे यहीं पर उतरना था। पहली पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में हेडक्वार्टर में ज्वाइन करना था। हमें दूसरी पोस्टिंग तक दूर दराज के गांव में रोज ऐसे ही सफ़र से रूबरू होना था। नानक ये भी नहीं कह सकते कि जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।